हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, कह नहीं रहे, इंडिकेशंस दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, बोल चुके हैं लेकिन आप उसको असेस नहीं कर सके हैं। बट ये इनकी डिज़ायर्स से भी रिलेटेड हो सकता है, ये इनकी फीलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, और ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो ओवरऑल चेक करते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू से। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what do they want to say. What do they want to say? I wish I could take back my words. All right. I wish I could be different. I wish things could be different. I knew exactly what I was doing. You were the best thing in my life. एक रिग्रेट फीलिंग आ रही है, समथिंग लाइक हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप में हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी बात का रिग्रेट है, इन्होंने कुछ मामला गड़बड़ किया है आपके साथ। वी विल बी टुगेदर अगेन, येस। यू हैव समबडी इन योर माइंड जिसके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या ब्रेकअप है, या शायद आप लोगों की रात में कोई खटपट हो गई। कुछ दिनों से आप लोग साथ हैं लेकिन बातचीत एक दूसरे से बंद है, और नाराज़गी है किसी बात पर, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। जो कुछ भी मेरे मुंह से निकला, जो कुछ भी मैंने बेदहानी में कह दिया, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं अपने अल्फाज वापस ले सकूं। काश ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई, या जो कुछ भी अभी उन बातों के बाद हुई, काश ये मुख्तलिफ होती। फिर भी मुझे अच्छी तरीक़े से उस वक्त अंदाज़ा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी तरह से मुझे पता था। मैं गाफिल नहीं था, मुझे मेरे जहन में मेरा जहन बिल्कुल क्लियर था, मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस बात में कोई दो तरफा राय नहीं है कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट, यानी सबसे खूबसूरत पार्ट, सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है ना, मेरी सबसे ज़िंदगी का असासा जिसको कहना चाहिए, वो तुम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा से मिलेंगे, हम एक हो जाएंगे दोबारा से। वी विल बी टुगेदर अगेन, एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल अबाउट इट। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, लाइक व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, और व्हाट डू दे वांट टू से इन जनरल। ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप ये प्राइवेट रीडिंग में भी पूछना चाहते कि क्या आपको छोड़ने के बाद उनको कोई रिग्रेट हो रहा है, जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो स्लाइटली सा ऐसा लग रहा है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, तो अभी तक के जो कार्ड्स जो आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको बहुत ज़्यादा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फीलिंग उनको हो रही है। इन्होंने कुछ अब्यूज़ कर लिया, कोई हार्श वर्ड्स बोल दिए, तो उनको बहुत शिद्दत से एहसास है कि अगर हालात ऐसे ना होते, अगर उस वक्त की सिचुएशन ऐसी ना होती, तो मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकलते। काश मैं वो सारे अल्फाज वापस ले लूँ, काश मैं उस सिचुएशन को चेंज कर दूँ। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, ये गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है ऐसा लग रहा है, बिकॉज आ रहा है नज़र। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कोई ज़्यादा। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, जस्ट बीइंग यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, एंड आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। बहुत क्लियर है ये बात कि इन्होंने कुछ ना कुछ गुस्से में आकर कोई ऐसी एक्टिविटी आपके साथ होती हुई देखी जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और ये लग रहा है कि जैसे ये वाकई कहना चाह रहे हैं कि मैं उस वक्त जब मैंने जो देखा, उस वक्त जो मुझे नज़र आया, उस वक्त जो मुझे समझ में आया, मेरा मीटर जो था ना बिल्कुल शॉर्ट हो गया था। सही मायनों में जैसे कहना चाहिए मीटर शार्ट हो गया।
और मैंने तुमको उसके साथ देखा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इवन देन यू वर विथ हिम और विथ हर, विच आई डोंट लाइक। और अगर मैं तुमको नहीं समझा पा रहा तो इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को ही संभाल लूँ। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और कहा, और अब मैं भी उन चीज़ों के पीछे अपने आप को छुपा लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम दूसरों के पास जाती हो या जाते हो। तो बेहतर है कि मेरे अंदर भी वो डेवलपमेंट आ जाए ताकि तुम्हें बाकियों के पास, दूसरों के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल एक नशे आवर कैफियत होती है। तुम्हारे साथ बैठना उठना एक सहर है तुम्हारी शख्सियत में, तुम्हारी कंपनी में। और तुम्हारे साथ जब जब मैं होता हूँ या जब जब तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक सुरूर सा जो है ना मेरे जहन पर सवार हो रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हो, सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे अपनी ज़िंदगी में अब तक के वक्तों में जो कुछ भी मिली है उनमें से तुम एक हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मैं जब भी तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट बना हूँ तो मैंने तुमको अपने बहुत सारे मसाइल को भुलाने में, उनको भूलने में एक रोल प्ले किया है। और यही चीज़ मेरे अपने ऊपर भी अप्लाई होती है कि तुमने मेरे लिए ये रोल प्ले किया है। तो हैविंग सेड दिस, देर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो मेरे एंड से गलत हुई हैं, जो मैंने गलत कह दी, जो मैंने गलत कर दी। उसमें मेरे ख़यालात का इजहार, मेरी सोच का पता चलता है, जबकि मेरी सोच ऐसी है नहीं। ऑल्दो मेरा हेट्रेड कह लो, मेरी जेलसी कह लो, अगर मैं तुमको किसी और के साथ देखूं और मेरे अंदर कोई हेट्रेड और कोई कुछ ऐसा जलना और जेलसी क्रिएट हो तो ये भी एक मोहब्बत की निशानी है। मैं तुमको लेकर बहुत पजेसिव हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम मेरे अलावा किसी और से मिलो, उठो बैठो, मिंगल करो। ऑल्दो मेरा तुमको सफोकेट करने का इरादा नहीं है, तुमको बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देने का इरादा नहीं है। तुम्हें भी अलाउ है, तुम्हें भी स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं अपनी अथॉरिटी तुम पर, अपनी अपनी अथॉरिटी को तुम पर लागू होते हुए समझता हूँ। और काश ऐसा वक्त ना आया होता, काश उस वक्त ऐसे मुझे किसी ने गुस्सा ना दिलाया होता। उनकी बात पे मैं बिल्कुल टोटली आउट हो गया, और मैंने अपना पूरा टेम्परामेंट जो है ना वो खो दिया। तो दीज आर द सिचुएशनल थिंग्स, दीज आर द सिचुएशनल अटरेंसेस जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कहना चाह रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर हुई है जिसके बिहाफ पर या जिसकी वजह से उनको ये मामला नज़र आया है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि what do they want to say. Maybe you matter, I'm afraid to talk. ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ कर चुके हैं ये। दिस इज़ रिलेटेड टू द डिज़ायर, इंटॉक्सिकेटिंग से। यू मेक माई हार्ट फुल। आप एक चीज़ नोटिस करें, जो यहाँ पर 3 कार्ड्स एक रिग्रेट के आ रहे हैं और इधर बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, इधर भी इसी तरीके का मामला आ रहा है। आई लाइक अवेक थिंकिंग अबाउट आर फ्यूचर। सी, तो सिचुएशन जो है वो एक तरीके से इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। थोड़े से स्केप्टिकल हैं, आपसे बात करते हुए डर रहे हैं, बोलना आपसे चाहते हैं, बात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हैं कि बोलेंगे तो क्या होगा। आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप हर लिहाज से इनके लिए अहम हैं। और ये इस सिचुएशन के लिए तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट इनको ये आपके साथ करना भी है, आपके साथ करना एंजॉय करते हैं, आपके साथ करना फ़न फील करते हैं। एंड ये शायद अपने आप को क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं कि मेरे माइंड में तुमको लेकर सिर्फ यही चीज़ भी नहीं है।
15 नंबर है, इट्स अ डेविल नंबर एज वेल, तो हो सकता है पजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा है। और पजेसिवनेस में ये है कि अगर एक मेंटालिटी होती है, इनको लगता है कि अगर कोई किसी से बातचीत भी कर रहा है तो शायद वो डायरेक्ट गॉड फॉरबिड बेड पे ही चला जाता होगा। ऐसा नहीं है। और ये आपको सोचते हुए लिटरली आपसे कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है ना, मतलब मुझे मुकम्मल फ़ील होता है तुम्हारे साथ होते हुए। जैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तुमको देखूं, तुमको अपनी ज़िंदगी में रखूं, मुझे लगता है मेरा दिल जो है ना वो पूरा, यानी मेरी पूरी दुनिया जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मुझे अच्छा भी लगता है मैं रात भर तुम्हारे बारे में जागूं, तुम्हारे बारे में सोचूं, और मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं, मेरा या तुम्हारा और हमारा फ्यूचर क्या होगा। उसमें मेरी प्लानिंग होती है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझसे जो गलती हुई है, मुझे उसके बाद तुमसे बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा ना डर लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी। तो ये तो चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि व्हाट डू दे वांट टू से। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। टैरो कार्ड से देखते हैं व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। What do they want to say? What do they want to say? Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Lovers. देखें, there is no doubt about it that Gemini energy, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Even what do they want to say, और उसमें इनकी जो माइंड में जो इनकी थॉट्स हैं और जो इनकी एनर्जी है वो लिटरली अपनी गलती को सुधारने के लिए नज़र आ रही है। इनके बहुत सारे मामलात में ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते किसी भी फॉर्म में, नज़र आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने कुछ किया है, बट गुड पार्ट इज़ कि ये रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक शायद डर इतना रहे हैं कि इनसे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं गेन कर पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें। बहुत कुछ आपने इनकी ज़िंदगी में इनके लिए किया है और इनको दिया है, एंड नाउ दे आर थिंकिंग सीरियसली कि मैं अब अपना रोल प्ले करूं और मैं भी अपने एंड से कंट्रीब्यूट करूं कि मैं इसमें अपना बेस्ट क्या कर सकता हूं। हो सकता है प्लान ज़्यादा कर रहे हों, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ भी आया है, और बोल नहीं पा रहे हों। एंड दे वॉन्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, दे लिटरली वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस, बिकॉज यू आर रियली ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू आर द बेस्ट पार्ट। ये आपके साथ या तो रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर आकर आपकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग पे कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं, एंड आपको लिटरली बाकायदा तौर पर कन्विंस करना चाहते हैं कि चीज़ें मेरे एंड से थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। तो व्हाट डू दे वांट टू से, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। इनकी फीलिंग्स में अपनी गलती सुधारने का मामला बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।